तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, तो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बात वो है कि यहाँ की जो हिस्ट्री है वो सभी लोगों को पता है, तो इसीलिए मैं भी इस बारे में जानती हूँ। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं टाइम ट्रेवल कर कर आई हूँ। और इतना सोचकर जो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बोलती है कि अगर मैं सही बताऊँ तो तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, और मुझे लगता है कि अगर तुम इस पैलेस के अंदर जाती हो तो तुम यहाँ से काफ़ी ट्रेजरों को भी ले सकती हो, क्योंकि यहाँ पर जो एक ट्रेजर है वो गॉड को बिलोंग करता है, तो इसीलिए वो आर्टिफैक्ट काफ़ी पावरफुल है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसे ट्राई करना चाहिए। जो और जियाओ नैन की इस बात को सुनकर चैन किंग जो होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि यहाँ पर उसे तो तुम लेने के लिए आई हो, इसीलिए मैं उसे लेने के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और चैन किंग की इस बात को सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, और वो शौक होते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रही हो, तुम उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए यहाँ पर नहीं आई। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वे सभी उसी आर्टिफैक्ट के लिए यहाँ पर एक दूसरे के साथ में यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, और इसीलिए वे इस पैलेस पर आए हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम उसे लेना ही नहीं चाहती तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जो सुनकर चैन किंग जो होती है वो बड़ा ही क्यूट सा फेस बनाते हुए उसे बोलती है कि मुझे तो यहाँ पर जो मेरे मास्टर थे उन्होंने रियल एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए भेजा था, तो मैं तो बस यहाँ पर एक्सपीरियंस को ही गैदर करने के लिए आई हूँ। इस जगह से मुझे कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरे मास्टर है मुझे नहीं लगता कि वे इस तरह के आर्टिफैक्ट को पसंद करते होंगे, क्योंकि अगर वे इस तरह के किसी आर्टिफैक्ट को पसंद करते और उन्हें अगर ऐसा कोई आर्टिफैक्ट चाहिए होता तो मुझे लगता है कि वे खुद ही आकर इसे यहाँ से लेकर चले जाते। और चैन किंग की इस तरह की बातों को सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, वैसे तो तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, लेकिन मैं इतना समझ चुकी हूँ कि जो तुम्हारे मास्टर है उन्होंने बस तुम्हें यहाँ पर लोगों के साथ में फाइट करने के लिए भेजा है। लेकिन चलो, चूंकि अब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो चलो अब इस पैलेस के अंदर चलते हैं, क्योंकि वैसे भी वो जो आर्टिफैक्ट है उसे यहाँ पर मैं लूँगी, मेरे सिवा मैं उसे यहाँ पर किसी को भी लेने नहीं देने वाली। जो सुनकर चैन किंग भी ओके बोलकर उसके साथ में अब अंदर जाने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों उस पैलेस के अंदर आने लगते हैं, जहाँ पर कि उस पैलेस के अंदर की हालत काफ़ी ख़राब होती है। और जो चैन किंग होती है वो उस रियून्स को देखते हुए बोलती है कि जैसा कि मैंने सुना था कि इस रियून्स के अंदर मैजिक वेपन रखा हुआ है, तो मुझे लगा था कि ये रियून्स काफ़ी खतरनाक होगा, लेकिन ये तो बस देखने में ऑर्डिनरी सा लग रहा है। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही अब उसे वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर अब वे दोनों घबराते हुए पीछे की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि वे जिस दरवाजे से अंदर आए थे वो बंद हो चुका है। जो देखकर अब वे दोनों शौक होते हुए बोलती है कि आखिर इसके साथ में क्या गड़बड़ है, ये यहाँ पर अपने आप ही कैसे क्लोज हो गया। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो उस रियून्स के दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ जो डिसाइबल होते हैं वो अजीब सी सोलो से फाइट कर रहे होते हैं, और वे उनसे फाइट करते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे बन गए, जल्दी से सभी लोग साथ में मिलकर इनके साथ फाइट करो और इन्हें एक दूसरे से टच करने मत देना। और उन लोगों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वहाँ पर शॉल होती है वो एक बच्चे की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर दूसरा बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे खुद से टच करने मत देना। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो शॉल होती है वो उस बंदे के आकर काट लेती है, और जैसे ही वो सोल उसके काटती है तो हम देखते हैं कि वो उसकी बॉडी के अंदर ही चली जाती है, जिस कारण अब जो वो बंदा होता है वो डेविल की तरह लगने लगता है। और अब वो वहाँ पर हंसते हुए बोलता है कि ट्रेजर ट्रेजर मैं यहाँ पर सभी को मार दूंगा, जिसके बाद सभी ट्रेजर मेरे हो जाएंगे। और उसके इतना बोलते हुए हमारा जो व्यू होता है वो जियाओ नैन और चैन किंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ नैन जो होती है वो चैन किंग से बोलती है कि हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस रियून्स के अंदर कोई खतरा हो और हमारे ऊपर किसी भी तरफ से अटैक आ सकता है। जो सुनकर चैन किंग जो होती है वो सामने की तरफ देखते हुए जियाओ नैन से बोलती है कि जियाओ नैन सामने से कुछ आ रहा है। और उसके इतना बोलते ही हम सामने का नज़ारा देखते हैं, जहाँ पर से कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी सोल जो होती है वो उन्हीं लोगों की तरफ आ रही होती है। और उन सोल्स को देखते ही जो जियाओ नैन होती है उसकी हालत तो ख़राब हो जाती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। जो सुनकर चैन किंग उसको बताती है कि ये डेड सोल है। मैंने इस तरह की चीज़ों के साथ में अभी तक फ़ाइट नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके साथ में फ़ाइट करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। हम दोनों साथ में मिलकर आसानी से इन्हें यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। और इतना बोलते के साथ ही चैन किंग जो होती है उसे अपने पैरों में कुछ महसूस होता है, जो देखकर अब चैन किंग उस तरफ देखने लगती है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि जो जियाओ नैन है वो उसके पैरों को पकड़ कर बैठी हुई है। और वो रोते हुए बोलती है कि मुझे भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जो सुनकर जो किंग स्वान होती है वो बाहर आते हुए बोलती है कि तुम मेरे साथ में इतने लंबे टाइम से रह रही हो, मैं भी तो एक शॉल हूँ, और लेकिन मुझसे तो तुम कभी भी नहीं डरी। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो रोते हुए उससे बोलती है कि तुम अच्छे से मुझसे बात करती हो और उसी के साथ में मेरी बातें भी सुनती हो, इसीलिए मुझे तुमसे डर नहीं लगता, और वे बिल्कुल भी देखने में तुम्हारी जैसी नहीं लग रही।
और जियाओ नैन के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वे डेड सोल होती है वे हंसते हुए उन लोगों की तरफ आने लगती है, जो देखकर तो अब जो जियाओ नैन होती है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वो चैन किंग के पैरों को पकड़ने लगती है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि चैन किंग और जो जियाओ नैन होती है वे दोनों उन सोलों से फाइट कर रही होती है। और जो जियाओ नैन होती है वो आंख बंद कर सोल को चलाते हुए बोलती है कि मेरे पास में मत आना। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन का जो पैर होता है वो किसी जगह पर पड़ जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर पोर्टल टाइप कुछ खुलने लगता है, जो देख कर चैन किंग और जियाओ नैन बोलती है कि आखिर ये क्या हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो टेलीपोर्टेशन एरे होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि उन दोनों को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो सेकंड फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैन किंग और जियाओ नैन वहाँ पर जो होती है टेलीपोर्ट हो जाती है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो जियाओ नैन होती है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या वो कोई टेलीपोर्टेशन एरे था जिसने कि हमें यहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया। जो सुनकर जो चैन किंग होती है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि 1 मिनट रुको। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो भी इधर उधर देखते हुए बोलती है कि क्या हुआ, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और इतना बोल गई जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। और हम सामने का नज़ारा देखते हैं, जहाँ पर कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से मरे हुए पड़े होते हैं। जो देखकर जियाओ नैन बोलती है कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ, आखिर इन लोगों के साथ में ऐसा किसने किया होगा। क्योंकि अगर इन लोगों के यहाँ पर कपड़ों की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छे कपड़ों को पहने हुए हैं, तो इससे ये चीज़ तो क्लियर है कि ये किसी बड़े सेक्ट से होंगे। और वो ये बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो चैन किंग होती है वो उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि जियाओ नैन जरा सामने देखो, वहाँ पर 2 पर्सन खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं दोनों ने इन सभी को मारा है। जो सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो भी उन दोनों की तरफ देखने लगती है, और वो जैसे ही उन दोनों के फेस को देखती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो ली चैंग और गुयू है। और जियाओ नैन की इस बात को सुनकर चैन किंग जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या तुम इन दोनों पर्सनों को जानते हो। जो सुनकर जियाओ नैन उससे बोलती है कि क्या तुम यहाँ के जो सेंटेंस और दोइस्ट है उन दोनों को भी नहीं जानते। तुम्हारी इन बातों को सुनकर तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है कि शायद तुम इस वर्ल्ड से ही नहीं हो। ये जो दोनों पर्सन है ये तियान लुओ वर्ल्ड के सबसे टैलेंटेड पर्सनों में से एक है, लेकिन इनकी हालत ऐसी देखकर मुझे लग रहा है कि पक्का ये किसी मैजिक वेपन के इफेक्ट में आ गए हैं। इसीलिए अब हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत पावरफुल है और हम दोनों इनका सामना यहाँ पर एक साथ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि जो वो आर्टिफैक्ट की स्पिरिट थी वो बहुत पहले ही बॉर्न हो चुकी है, इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद लोगों के जो इमोशंस है उन्हें चेंज कर सकती है। क्योंकि इस जगह पर आने के बाद मुझे भी लगा था कि मेरे इमोशंस थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गुयू और ली चैंग होते हैं वो दोनों उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब उन दोनों के ही बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर कि जो ली चैंग होता है वो जियाओ नैन के साथ में फाइट कर रहा होता है, और अब जो जियाओ नैन होती है वो उससे बोलती है कि लगता है कि इन्होंने यहाँ पर अपने माइंड को पूरी तरह से खो दिया है, और उसी के साथ में इनकी पावर भी पहले के मुकाबले बढ़ चुकी है। और जियाओ नैन ये सोच ही रही होती है, तभी ली चैंग जो होता है वो उसके ऊपर अपनी शोल्डर से स्लैश कर देता है, और हम देखते हैं कि जो उसका स्लैश होता है वो सीधे जाकर जियाओ नैन से टकराता है, जिस कारण जियाओ नैन जो होती है वो थोड़ी इंजर्ड भी हो जाती है। और अब वो किंग स्वान से बात करते हुए बोलती है कि किंग स्वान सोती मत रहो, यहाँ पर आकर मेरी मदद करो, क्योंकि देखो बाहर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग स्वान होती है वो भी स्टोरेज रिंग से बाहर आ जाती है, और जो जियाओ नैन होती है वो उससे बोलती है कि चलो तुम उठ तो गई। और वो जैसे ही सामने का नज़ारा देखती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो ली चैंग और गुयू है, क्या तुमने इन दोनों के साथ में पंगा ले लिया है। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो चिल्लाते हुए उसके ऊपर बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर अंधी हो गई हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये दोनों यहाँ पर किसी के कंट्रोल में है। चलो जल्दी से अब यहाँ पर मेरी मदद करो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर मेरी मदद नहीं की तो मैं इन्हें यहाँ पर नहीं हरा पाऊंगी। तो इसीलिए जल्दी से मेरी यहाँ पर पावर को बढ़ाने में मदद करो, ताकि हम इन्हें यहाँ पर शांत कर सके। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो गुयू होती है वो सीधे चैन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जहाँ पर कि चैन किंग जो होती है वो उसके अटैक से बाल बाल ही बच पाती है। लेकिन तभी जो गुयू होती है उसे जियाओ नैन के ऊपर दूसरा अटैक करने का मौका मिल जाता है, और हम देखते हैं कि वो सीधे जियाओ नैन के ऊपर अटैक कर कर उसे वहाँ पर थोड़ी इंजर्ड कर देती है, जिस कारण अब जो जियाओ नैन होती है उसकी हालत भी वहाँ पर ख़राब होने लगती है, और हम देखते हैं कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। लेकिन अभी भी जो गुयू होती है वो वहाँ पर नहीं रुकती है, और वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक को कर देती है।
जो देखकर चैन किंग जो होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियाओ नैन के जो बालू होते हैं वो आकर सीधे चैन किंग के पैरों को पकड़ लेते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो उसके स्लैश से बच जाती है। और अब जो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि व्हाइट हेयर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। अगर मैंने सही टाइम पर तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम अभी तक यहाँ पर मारी जा चुकी होती। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किंग स्वान को देखते हैं जो कि जियाओ नैन से बोलती है कि ठीक है रेडी हो जाओ, मैं यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने के लिए जा रही हूँ। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो जियाओ नैन होती है वो भी उसी टेक्निक को परफॉर्म कर रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों ही सामने की तरफ अपने मुंह से बहुत ही तेज हवा को छोड़ते हैं, जिस कारण अब सामने जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे वहीं पर ही जम जाते हैं। लेकिन तभी जो गुयू होती है वो पीछे से जो चैन किंग होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ नैन होती है वो उस गुयू को वहीं पर ही अपने बालों से पकड़ लेती है और वो चिल्लाते हुए चैन किंग से बोलती है कि चैन किंग मैंने गुयू को पकड़ लिया तो अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से इसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन किंग होती है वो भी वहाँ पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड को तैयार करके अब सीधे जो वहाँ पर गुयू होती है उसके ऊपर अटैक को कर देती है। और हम देखते हैं कि जो चैन किंग का अटैक होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो सीधे जो गुयू होती है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और अब वो वही मरकर ज़मीन पर गिर जाती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो ली चैंग के ऊपर आ जाता है, जिसके ऊपर से धीरे धीरे कर कर वहाँ पर वो स्पेल हटने लगता है। और अब जैसे ही वो होश में आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके सभी साथी मरे हुए पड़े हुए हैं। और अब ली चैंग को सही सलामत देखकर जो जियाओ नैन होती है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलती है कि क्या ये यहाँ पर ठीक हो चुका है। तभी जो किंग स्वान होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, मुझे अभी भी इसके अंदर से ईविल ऑरा महसूस हो रहा है, तो इसीलिए तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। और अब अपने सभी लोगों को वहाँ पर मरा हुआ देखकर ली चैंग जो होता है उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ऐसा किसने किया। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस कारण वो ईविल ऑरा उसके ऊपर दोबारा से हावी होने लगता है। जो देखकर अब जियाओ नैन जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, ये उस ईविल एनर्जी के और भी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है। और उसके इतना बोलते ही अब हम देखते हैं कि ली चैंग की बॉडी के अंदर से और भी ज़्यादा ईविल ऑरा निकलने लगता है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो जियाओ नैन होती है वो अब चैन किंग को बताती है कि इसने यहाँ पर ऐसी सिचुएशन को देखकर खुद को ही डेविल को दे दिया है ताकि इसकी जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस तरह से तुम कह सकती हो कि अब ये पूरी तरह से डेविल बन गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो वो सोल होती है वो बोलती है कि लड़कियों तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम लोग यहाँ पर अपने दिल के अंदर जितनी ज़्यादा नफरत को बढ़ाओगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर जो डेविल एनर्जी है वो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करती जाएगी और तुम स्टूपिड ह्यूमन बहुत ही जल्दी अपने अंदर नफरत को ले आते हो। इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर ख़त्म करना बहुत ही आसान सी बात है, क्योंकि वैसे भी मेरे पास में जो टेलीपोर्टेशन पावर है उसकी मदद से मैं लोगों के इमोशन और डिज़ायर को बदल सकती हूँ। तो इसीलिए अब तुम लोगों में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत की है। तो अब तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। और वैसे भी तुम में से यहाँ पर जितने ज़्यादा लोग मारे जाएंगे मेरे पास उतनी ही सोल इकट्ठा होगी, जिसके बाद में और वो इतना बोल ही रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि इस पैलेस पे आने के बाद मुझे लगा था कि यहाँ पर थोड़ी बहुत डेमोनिक एनर्जी है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यहाँ की असली डेमोनिक एनर्जी तो अंडरग्राउंड में है। और चैन ये कि अब इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो वो सोल होती है वो भी थोड़ा शौक होकर पीछे देखने लगती है, जिसके बाद अब जो चैन ये होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम इस पैलेस के आर्टिफैक्ट की सोल हो। जो सुनकर अब जो वो आर्टिफैक्ट सोल होती है वो चैन ही से बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। जो सुनकर चैन ही जो होता है वो उसे बोलता है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि मैं नहीं जा सकता। और इतना बोलकर अब जो चैन ये होता है वो सोल की तरफ देखते हुए बोलता है कि एक आर्टिफैक्ट की सोल जो कि केवल 1000 साल में ही पूरी तरह से मैच्योर हो गई, इसका मतलब उसने यहाँ पर सोल फोर्जिंग डिवाइन टेक्निक का यूज किया है। और चैन ये कि अब इस बात को सुनकर जियाओ शी जो होती है वो चैन ही से पूछती है कि मास्टर आखिर ये सोल फोर्जिंग टेक्निक क्या होती है। जो सुनकर अब चैन ही जो होता है वो जियाओशी को बताता है कि ये एक फोर्जिंग टूल का मेथड है, जिसका कि कुछ सेक्ट ऐसे है इसका यूज करते हैं ताकि वे जो आर्टिफैक्ट की स्पीड है उसको जल्द से जल्द ग्रो करा सके। और इसकी पावर का जो इसका मास्टर होता है वो खुद अपनी सोल के ऊपर भी यूज कर सकता है, जिससे कि वो अपनी कल्टीवेशन की जो पावर होती है उसे काफ़ी कम टाइम में ही बढ़ा लेता है।
और चैनी की अब इस बात को सुनकर वो जो आर्टिफैक्ट की सोल होती है वो गुस्से में चिल्लाती हुई चैनी से बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, लेकिन चूंकि तुम एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट हो और तुम यहाँ पर जो डिवाइन सोल टेक्निक है उसे कल्टीवेट कर रही हो, तो इस चीज़ से ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा मास्टर था वो भी इसी टेक्निक को यहाँ पर कल्टीवेट करता होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर आखिर एक चीज़ गड़बड़ क्यों है, क्योंकि तुम यहाँ पर इतने लंबे टाइम से यहाँ पर इस सोल को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रही हो, लेकिन अभी तक भी तुम स्पिरिट सीरियलम पर क्यों नहीं पहुंची। और इतना बोलकर चैनी जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई कॉफिन के पास में जाने लगता है और उस कॉफिन को टच करते हुए बोलता है कि ओ मुझे समझ में आया कि यहाँ पर तुम्हारी खुद की पावर क्यों नहीं बढ़ पाई, क्योंकि तुम जितनी भी सोल पावर है वो सभी की सभी इस कॉफिन के अंदर डाल रही हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो ये तुम्हारी टेक्निक है ये किसी भी काम आने वाली है, क्योंकि जो पर्सन इसके अंदर है उसकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और चैनी की इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो सोल होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर अपनी बकवास को बंद करो, उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस यहाँ पर सो रही है और बहुत ही जल्द मैं उसे उठा दूंगी, जिसके बाद देखना कि हम दोनों इस वर्ल्ड के अंदर खुशी खुशी से रहेंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो आर्टिफैक्ट सोल होती है वो चैनी के ऊपर अटैक कर देती है और वो चैनी के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि अगर वो मर चुकी है तो फिर मैं यहाँ पर क्यों। जो मेरी सिस्टर है बस वो यहाँ पर एक गहरी नींद में सोई हुई है, लेकिन याद रखना मैं एक दिन अपनी सिस्टर को ज़रूर जगाऊंगी, लेकिन चूंकि यहाँ पर तुमने मेरी सिस्टर की डिसरिस्पेक्ट की है तो इसीलिए मैं अब तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ने वाली। और अब इतना बोलते ही जो वो आर्टिफैक्ट की सोल होती है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि चैनी जो है वो अपने गॉड वाले लुक में आ चुका है और वो उसके इविल ऑरा को पूरी तरह से वहाँ पर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो जियाओशी से बोलता है कि जियाओशी जल्दी से इस एरिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर दो। जो सुनकर जियाओशी उससे पूछती है कि मास्टर आप कैसे जानते हो कि मैं एरिया को ब्लॉक कर सकती हूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे को बताता है कि जब तुम मेरे पास में आई थी तो मैंने तुम्हारे सिस्टम के मैनुअल को पढ़ा था, इसीलिए मैं तुम्हारे कुछ फंक्शन के बारे में जानता हूँ। जो सुनकर जियाओशी उससे बोलती है कि मास्टर ठीक है मैं कर दूंगी, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कराना चाहते हो। और अब जियाओशी की इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर ये जो आर्टिफैक्ट है इसने पता नहीं कितने लोगों को यहाँ पर मारा हुआ है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसकी जो मेमोरी है उसे पूरी तरह से इरेज करना चाहता हूँ और इसे दोबारा से रीशेप देना चाहता हूँ। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो थोड़ी नर्वस होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या ये थोड़ा क्रूअल तरीका नहीं हो जाएगा। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि देखो ये एक आर्टिफैक्ट सोल है, मैं इसे यहाँ पर मारना नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ पर इसकी पर्सनैलिटी और मेमोरी को चेंज कर रहा हूँ ताकि ये इस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर और ज़्यादा टाइम तक जी सके। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर क्रूअल हूँ। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो अपने सर के ऊपर की रिंग को उतारते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर मैं आपकी बात को समझ गई, तो मैं अब इस एरिया को ब्लॉक करती हूँ। और इतना बोलकर वो अपने उस रिंग के अंदर से वेपन को बाहर निकाल लेती है और उसे निकालने के बाद वो अब अपने स्पेल को पढ़ते हुए बोलती है कि गोल्डन स्टिक हिडन पावर, अब मेरी जल्दी से बात को सुनो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर किसी पावर को जनरेट करने लगती है। और इतना बोलकर अब जो जियाओशी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मेरी फुल पावर इस पूरे के पूरे एरिया को ब्लॉक कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो हाउस होता है उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन सी बन जाती है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो ली चैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि गुस्से में देखते हुए बोलता है कि तुम दोनों ने यहाँ पर जो मेरी यंगर सिस्टर थी उसे मार दिया है, तो इसीलिए मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ली चैंग उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। हम उसके पीछे डेविल सोल को भी देखते हैं जो कि पूरी तरह से उसके ऊपर कंट्रोल करे हुए होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ली चैंग होता है वो जियाओ नैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके अटैक के आगे जो चैन किंग होती है वो आ जाती है और वो आकर उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो चैन किंग होती है वो सीधे जाकर जियाओ नैन से टकराती है और हम देखते हैं कि वे दोनों दीवारों को तोड़ती हुई काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। और उस अटैक को ब्लॉक करने के कारण वैसे तो दोनों की हालत ही ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन तभी जो वहाँ पर ली चैंग होता है वो दोबारा से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जो जियाओ नैन होती है वो चैन किंग को पीछे फेंकते हुए जो किंग स्वान होती है उससे बोलती है कि किंग स्वान मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। जो सुनकर किंग स्वान भी उसे ठीक है बोल देती है और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली चैंग होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब जो चैन किंग होती है वो उस तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलती है कि जियाओ नैन नहीं। और उसके इतना बोलते हुए हम जियाओ नैन की हालत देखते हैं जिसकी कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो ज़मीन पर पड़ी हुई होती है।
जिसके बाद अब जो किंग सुहान होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि मैंने जहाँ तक हो सकता था इसके अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा नहीं बची थी, इसीलिए मैं इसके पूरे डैमेज को नहीं रोक पाई। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो खांसते हुए बोलती है कि जो मेरे मेरिडियन है वे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। और जियाओ नैन के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ली चैंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो ली चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को जो जियाओ नैन होती है उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस कारण जो जियाओ नैन होती है वो भी दर्द के मारे चीखने लगती है। और अब हम देखते हैं कि जो ली चैन होता है वो उसे ऐसे भी नहीं छोड़ता और वो उसके सर को पकड़ कर उठा लेता है। जो देखकर किंग स्वान जो होती है वो उससे बोलती है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ पर मदद नहीं कर पा रही, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ली चैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर सर को ही तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। और ली चैंग की इस बात को सुनकर जो जियाओ नैन होती है वो उससे बोलती है कि मैं एक ट्रेवर्सर हूँ और मैं यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो अपनी किक को उठाकर सीधे उसके फेस के ऊपर मारती है। और जियाओ नैन की जो किक होती है वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है कि उसके इम्पैक्ट से जो ली चैंग होता है वो काफ़ी पीछे हट जाता है और वहीं जो जियाओ नैन होती है वो भी आज़ाद हो जाती है। जो देखकर ली चैंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम एक इविल कल्टीवेटर हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते ही जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर जो चैन किंग है वो अपने अटैक को तैयार कर रही है। और अब जो चैन किंग होती है वो वहाँ पर अपनी इन एनर्जी का यूज कर कर वहाँ पर स्वॉर्ड इंटेंट अटैक को तैयार कर कर सीधे उसे ली चैन की तरफ शूट कर देती है। और जो ली चैन होता है वो भी अब उस अटैक को देखकर काफ़ी शॉक हो चुका होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस अटैक से बचने के लिए कुछ कर पाता हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो सीधे जाकर उससे टकरा जाता है, जिस कारण हम वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखते हैं। और अब वहाँ पर जो जियाओ नैन होती है वो भी शौक होकर चैन किंग की तरफ देखने लगती है, जिसके बाद हम चैन किंग को देखते हैं जिसकी एक आंख जो होती है वो लाल हो चुकी होती है और हमें पता लगता है कि इसकी जो सील थी वो आधी टूट चुकी है, जो कि जो चैन ही था उसने इसकी बॉडी के अंदर लगाई थी ताकि जो इसकी इन एनर्जी है वो सप्रेस होकर रह सके। जिसके बाद अब हम वहाँ पर ली चैंग को देखते हैं जिसकी कि उस अटैक के कारण हालत जो होती है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर छोटे छोटे पीसों में बांट दूंगा। और इतना बोलकर जो ली चैंग होता है वो अपनी डेविल एनर्जी को और बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो सीधे उसके पीछे आ जाती है, जो देखकर ली चैन भी काफ़ी शौक हो जाता है। और जैसे ही अब चैन किंग उसके ऊपर अपनी सोर से अटैक करती है तो उससे पहले ही जो ली जैन होता है वो उसके ऊपर अटैक कर कर उसे पीछे फेंक देता है। और हम देखते हैं कि उसके उस अटैक के कारण जो चैन किंग होती है वो पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी जो ली चैंग होता है वो भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो उसके पास में आते ही उसके ऊपर एक स्लैश अटैक को करता है। लेकिन जो चैन किंग होती है वो वहाँ पर अपने बॉडी मूवमेंट का यूज कर कर उसके अटैक से काफ़ी बाल बाल बच पाती है और अब वो अपने मन में सोचती है कि मैं ये मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो इसीलिए मैं इसके साथ में हैंड टू हैंड फाइट नहीं कर पाऊंगी। और इतना सोचते ही जैसे ही जो चैन किंग सामने की तरफ देखती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो ली चैंग है वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बना रहा है जो कि देखने में रेड और काफ़ी खतरनाक भी लग रहा होता है। और अब वो अपनी उस अटैक को जो चैन किंग होती है उसकी तरफ शूट करते हुए उससे बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे चैन किंग की तरफ जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि चैन किंग जो होती है वो उस अटैक को डोज ना करके बल्कि उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसके पीछे जियाओ नैन पड़ी होती है और अगर वो इस अटैक को डोज करेगी तो ये अटैक जियाओ नैन को जाकर लगेगा, जिससे कि उसकी मौत भी हो सकती थी। और अब इसी चीज़ को समझने के बाद जो जियाओ नैन होती है वो चिल्लाते हुए चैन किंग से बोलती है कि चैन किंग पागल मत बनो, इस अटैक को डोज करो। जो सुनकर जियाओ नैन अपने मन में सोचती है कि नहीं, मुझे कुछ भी कर इस अटैक को रोकना होगा। और इतना सोचते के साथ ही जो चैन किंग होती है वो अपने सामने आइस की एक वॉल को बना देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो अटैक होता है वो सीधे आकर टकराता है, जिस कारण अब वहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिसे देखकर अब जो ली चैंग होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली मैंने इन दोनों को ख़त्म कर दिया सिस्टर, मैंने यहाँ पर तुम्हारी मौत का बदला ले लिया जिन लोगों ने यहाँ पर तुम्हें मारा था। और इतना बोलते ही जैसे ही ली चैंग सामने की तरफ देखता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि जो चैन किंग थी उसने अपने चारों तरफ आइस की वॉल बनाकर उस अटैक को डॉज कर लिया। लेकिन अब जो चैन किंग होती है उसने भी इस फाइट को ख़त्म करने का पूरी तरह से मूड बना लिया होता है और अब वो वहाँ पर अपनी आइस का यूज कर कर जो ली चैंग होता है उसे आइस के में जमा देती है और हम देखते हैं कि जो उसकी आधी बॉडी होती है वो आइस में जम जाती है, जो देखकर वो भी काफ़ी शौक हो जाता है। और इससे पहले कि वो उससे निकलने के लिए कुछ कर पाता जो चैन किंग होती है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है, जो देखते के साथ ही जो ली चैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए बोलता है कि मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है।
और इतना बोलकर जो ली चैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड से चैन किंग के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड एक ही पल में टूट जाती है। और उसी के साथ में चैन किंग की जो स्वॉर्ड होती है वो ली चैन को उसके मुंह के बीच से काट कर निकल जाती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो वहीं पर ही मारा जाता है। और जो चैन किंग होती है वो बोलती है कि फाइनली ये खत्म हो गया। लेकिन तभी जो चैन किंग होती है उसकी बॉडी के अंदर उसे कुछ एकदम से फील होता है, जिस कारण अब उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी एनर्जी निकलने लगती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि डैम इट, लगता है कि जो सील है वो अब मेरी इन एनर्जी को सप्रेस नहीं कर पा रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा इन एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसे हम उस हाउस के बाहर भी देख पाते हैं, जिससे कि अब जो सिटी के लोग होते हैं वे सभी भी देखने लगते हैं और वे आसमान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते हैं हम आसमान में देखते हैं जहाँ पर कि 2 चांद बन चुके होते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर 2 आसमान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो चैनी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी सोल जो होती है वो उसी के ऊपर अटैक कर रही होती है। और अब जो चैनी होता है वो से बोलता है कि इस ओरे के अंदर इमोशन है, हेट्रेड और बाकी की भी बहुत सारे इमोशन है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तुम्हारी एबिलिटी है। जो सुनकर अब वो जो सोल होती है वो चैनी से बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो कि टाइम टू टाइम मरने के लिए आते रहे हैं, जिनकी सोल को मैंने एब्जॉर्व किया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपने प्लान को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकती, जबकि अब मैं बिल्कुल अपने प्लान के मुकाम पर पहुँचने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जितने भी लोग मरे पड़े होते हैं वो उन सभी के वो अंदर से जो हो रहा होता है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो, क्योंकि तुम यहाँ पर सभी जितने भी घोस्ट हैं उनकी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही हो, उसी के साथ में इनके जो इमोशंस और मेमोरी है वो भी तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। अगर तुम ऐसा ही करती रही तो तुम अपने बारे में ही भूल जाओगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो चैनी की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है और वो उस पूरी ओरा को एब्जॉर्ब करते हुए बोलती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इतना बोलते अब हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़े जाइंट बीस्ट में बदल चुकी होती है, जिसे देखकर अब जो जियाओशी होती है वो घबराने लगती है और वो घबराते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर ये तो देखने में काफ़ी खतरनाक लग रही है। जो सुनकर चैनी उसे बोलता है कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसका शरीर बस थोड़ा सा बड़ा हुआ है और बाकी कुछ भी नहीं। और इतना बोलते ही चैनी को वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते ही चैनी जो होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, जिसे देखकर जियाओशी बोलती है कि क्या हुआ मास्टर, अभी तो आपने कहा था कि इसकी बॉडी बस थोड़ी बड़ी हुई है जिससे कि आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसको बताता है कि मैंने जो चैन किंग की बॉडी के ऊपर सील लगाई थी उसकी जो फर्स्ट सील है वो ओपन हो चुकी है, इसीलिए उसकी जो एनर्जी है वो लगातार उसकी बॉडी से निकल रही है। जो सुनते ही जाओशी जो होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या फर्स्ट सील ओपन हो चुकी है मास्टर, क्या इससे जो चैन किंग है उसकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा। जो सुनकर चैनी जो होता है वो अपनी सोल को बाहर निकालने लगता है और वो अपनी सोल को बाहर निकालते हुए उसे बोलता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जी है जिसे कि वो कंट्रोल नहीं कर सकती, और अगर एनर्जी इसी तरह से बढ़ती रही तो उसे बहुत ज़्यादा ब्लैक लैश पड़ सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस कल्टीवेटर के पास में प्योर यिन बॉडी होती है और जब वो उसे अवेकन करता है तो उससे हेवन और अर्थ पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि थियान लुओ वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट है वो जल्दी ही उसे नोटिस कर लेंगे, जिससे कि हो सकता है कि वे एक्सपर्ट वहाँ पर आने के बाद जो चैन किंग है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके मुझे इस फाइट को यहाँ पर ख़त्म करना होगा और उसके बाद मुझे जल्द से जल्द चैन किंग के पास में जाना होगा, जिसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि यहाँ पर जितने भी ये घोस्ट मौजूद हैं मुझे इन सभी को ख़त्म करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर सबसे अच्छा वेपन अभी के टाइम पर यही है जो कि अभी मेरे हाथ में है। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओशी होती है वो स्वॉर्ड को देखने लगती है और वो स्वॉर्ड को देखते हुए बोलती है कि मास्टर ये तो एक स्वॉर्ड है, ये पहली बार है जब मैं मास्टर को कोई मैजिक वेपन यूज करता हुआ देख रही हूँ। जो सुनकर चैन ये जो होता है वो से बोलता है कि नहीं, ये स्वॉर्ड मेरी नहीं है बल्कि ये किसी दूसरे पर्सन ने मुझे दी थी, और शायद मुझे लगता है कि तुमने उसके नाम को भी सुना होगा क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस था। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो शौक होते हुए चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर डीमन लॉर्ड की बात कर रहे हो, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस था और मैंने सुना है कि उसने मिलियनों से भी ज़्यादा इविल स्पिरिट को ख़त्म किया है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ उसने इसी स्वॉर्ड की मदद से वो सब कुछ किया था, लेकिन इसकी पावर काफ़ी लंबे टाइम से सोई हुई है, तो अब टाइम आ चुका है कि इसे यहाँ पर जगाया जाए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो स्वॉर्ड की वहाँ पर पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर अब वहाँ पर जो वो आर्टिफैक्ट की स्पिरिट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उस स्वॉर्ड की जो स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है, जो कि देखने में काफ़ी क्यूट भी होती है।
जिसे देखा जो जियाशी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर क्या ये इस स्वॉर्ड की स्पिरिट है, लेकिन ये तो देखने में काफ़ी छोटी लग रही है। जो सुनकर चैनी उससे बोलता है कि हाँ इसका साइज छोटा है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। और चैनी के इतना बोलते के साथ ही अब जो वो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो चैनी को आकर ग्रीट करने लगती है। जो देखकर चैनी उससे बोलता है कि देखो यहाँ पर जो चल रहा है वो काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट में बताता हूँ। ये एक आर्टिफैक्ट की स्पिरिट है जो कि यहाँ पर जो घोस्ट और इविल स्पिरिट है उनके साथ में मर्ज हो चुकी है, इसीलिए मुझे इसके अंदर पे जो इविल और जो घोस्ट पावर है उन सभी को यहाँ पर हटाना है, लेकिन इसे हम नहीं पहुँचाना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा यूज करना चाहता हूँ। जो सुनकर अब जो वो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो उस घोस्ट की तरफ देखते हुए बोलती है कि मास्टर आप टेंशन मत लो, यहाँ पर तो ये मामूली से घोस्ट है, इन्हें मैं बहुत ही आसानी से हटा सकती हूँ। क्योंकि अगर इनकी यहाँ पर संख्या की बात की जाए तो ये केवल 10,000 ही है, तो इन्हें हटाना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। जिसके बाद अब चैनी जो होता है वो जियाओशी से पूछता है कि जियाओशी मुझे यहाँ पर तुम एक चीज़ बताओगी, तुम्हारे सिस्टम के अंदर जितने भी सामान रखे हुए हैं उनके कल्टीवेशन का लेवल हाईएस्ट कितना है। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो चैनी को बताती है कि हाँ मास्टर मुझे याद है, अगर यहाँ पर सबसे पावरफुल की बात की जाए तो इनमें से जो सबसे पावरफुल है वो वेंटियन रियलम पर है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या केवल वेंटियन रियलम। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो उसे कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो चैनी होता है वो स्वॉर्ड स्पिरिट से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सीखा कि तुम्हारे अटैक क्या है या कैसा कुछ भी है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर फुल पावर देता हूँ कि तुम जो कुछ भी कहना चाहो तुम कर सकती हो। जो सुनकर जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो चैनी से बोलती है कि कोई बात नहीं मास्टर, आप इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब स्वॉर्ड स्पिरिट के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।